हर्षोल्लास से ये कौमी त्यौहार मनाया जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं मालेगांव शहर के सलामताबाद चौक, जहाँ पर नौजवानों का एक ग्रुप आया हुआ है जो सेलिब्रेट कर रहा है आज की डे के मौके पर। एक जोश, एक तवानाई लोगों के अंदर है। यहाँ से अलग अलग इलाकों में घूम करके कई भक्ति की भावना को जगाने के लिए नौजवान शहर के हर इलाके में घूम रहे हैं। हमारे साथ खान साहब हैं जिन्होंने बहुमूल्य सेवाएं दी है देश को। आप फिलहाल में एक रिटायर हो चुके हैं। ऐसे एक आर्मी ऑफिसर, आपकी काफ़ी सारी खिदमत बॉर्डर पर रही है। फिलहाल मालेगांव शहर में ऐसे नौजवानों को ये प्रमोट कर रहे हैं ताकि ये नौजवान किसी अलग तरीके के ये नौजवान किसी गलत तरीके से ना जाते हुए इनकी पूरी शक्ति, इनकी पूरी ताकत जो है देश में लगे, इनके लिए लगे। इसलिए इन नौजवानों में देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं, उनको तरबियत दे रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं ताकि आगे वाले वक्त में हमारे शहर के नौजवान भी जो है वो आर्मी में, नेवी में, अलग अलग देश के सूबों में जा कर के अपनी सेवाएँ दें। खान साहब, आपका स्वागत है माननीय समाचार में। आप इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी देखिए, आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए, जो आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न हम लोगों ने सबसे ज़्यादा मनाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें मतलब सबकी कुर्बानियाँ लगी है और ज़्यादा मुस्लिमों की भी कुर्बानियाँ लगी है, सबकी लगी है। हमने देखा है कि आज हमारा शहर है। आज मैं मानव समाचार का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को अंजाम दिया है, काफ़ी नौजवानों को जमा करा है। ये प्रोग्राम होने चाहिए कि नौजवानों के अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए। हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज़ादी का जश्न मनाओ करके। अरे क्यों बताएंगे यार, देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है, हमें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्यों नहीं मना रहे? जश्न से दूर क्यों हो गए ना? हमारा शहर ज़्यादातर दूर हो गया। आपको भी पता ही है, जश्न आज हमारे मानव समाचार के एडिटर साहब है, उन्होंने रखा है। काफ़ी अच्छी खुशी की बात है कि ऐसे जश्न को अंजाम देना चाहिए। नौजवान बच्चों को बताना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें किसी को साबित देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं 17 साल इंडियन आर्मी देश की सेवा हिफाजत करके मालेगांव शहर में वापस आया हूँ। अल्लाह का एहसान है, मैं काफ़ी हादसों से भी गुजरा हूँ और इस शहर में आया हूँ। लेकिन मेरा मकसद है कि जो बच्चे घूम रहे हैं, नौजवान बच्चे 10वीं 12वीं करने के बाद में, उनको पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तरफ लेके जाए। क्योंकि हमारे शहर का ये रुझान जो है ये है ही नहीं आर्मी के लिए। किसी को बोला जाए कि आप बच्चे को आर्मी में भेजो, या 10वीं पढ़ लिया, 12वीं पढ़ लिया, उसको पुलिस में डालो, तो क्या सवाल आते हैं कि मुसलमान को लेते नहीं। क्या हमें घर में कोई जॉइंट लेटर ला के देगा? नहीं ला के देगा। उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने से कामयाबी मिलेगी। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम मानव समाचार से भी ये गुजारिश करते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो मुहिम चल रही है तो वो मुहिम को बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, 10वीं 12वीं बच्चों को मैं सुबह रोज़ 6 बजे प्रैक्टिस ले रहा हूँ। इंशाल्लाह 3 या 4 महीने के अंदर पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन भी निकल गया है, वो भी होनी है। तो उसके अंदर काफ़ी मेरे पास अभी 40 बच्चे हैं। मैं उनको 40 स्टेडियम के अंदर सुबह रोज़ प्रैक्टिस दे रहा हूँ। काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि मतलब मेन लड़ाई है बच्चों की सुबह उठने की, और शहर के बच्चे वो लड़ाई हार रहे हैं। तकरीबन कोई 20 बच्चे आते हैं, किसी दिन 40 आते हैं, किसी दिन 35 आते हैं, और जिसने वो लड़ाई जीत ली अब वो आगे ही जाएगा, वो कामयाबी हासिल करेगा। आपसे भी गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा आप शहर के बच्चों को बताएं। बिल्कुल, यूनुस खान साहब का एक बड़ी नेक नीयति से एक मिशन ये लेकर के चल रहे हैं कि हमारे शहर के जो नौजवान हैं वो आगे आएँ, ये पुलिस ज्वाइन करें, ये देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, ज़मीनी फोर्स हो, जो भी सेवाएं जो है हमारे शहर से दी जा सकती हैं हमारे नौजवानों द्वारा। ये चाहते हैं कि नौजवान जो है आगे आए। नौजवान जो है किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का, किसी भी मज़हब का एक कीमती सरमाया है, और हमारे देश में जो है नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मालेगांव शहर के नौजवानों से और जो माँ बाप हमारा ये ख़ास प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे एक गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को जो है वो आगे लाएं। आपका बच्चा भी जो है आर्मी में जाए, देश की सेवा करे, अपने शहर का, अपने मुल्क का, अपने मज़हब का नाम रोशन करे। वैसे तो आर्मी ऑफिसरान का
कोई धर्म कोई मज़हब नहीं होता, वो सिर्फ मुल्क के लिए अपनी जान दे देते हैं। अपने अपने मज़हब पर रह करके वो अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शहर के बच्चे भी जो है वो नुमाइंदगी करें आगे एयरफोर्स में जाने की, नेवी में जाने की या आर्मी में जाने की, ताकि हमारे शहर का नाम भी जो है आने वाले सालों में सुनहरी अल्फाज में जो है हिंदुस्तान के तारीख में लिखा जाए। यही एक संदेश जो है हमारे यूनुस खान साहब भी दे रहे हैं। यही संदेश मानव समाचार के द्वारा हम भी आपको देना चाहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपको बताते चले कि इस वक्त जो हम जमा है इस्लामाबाद चौक में, यहाँ मानव समाचार जो है झंडा वंदन की एक नई प्रथा यहाँ पे शुरू कर रहा है। इस चौक में जो है अभी थोड़ी ही देर में जो है परचम लहराया जाएगा। उस वक्त जो है हम आपसे फिर कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच। मज़हबों पर रहकर अपने अपने मज़हबों के त्यौहार मनाते हैं, वहीं दो ऐसे त्यौहार हैं जो देश का हर देशवासी मनाता है। ये दरअसल हमारे कौमी त्यौहार है, हमारे मुल्क के त्यौहार हैं, जिनमें यौम आज़ादी और दूसरे यौम जमहूरिया। हिंदुस्तान वलियों की सरजमीन, ऋषि मुनियों का देश, ये राम की धरती, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान, जहाँ हर 50 किलोमीटर पर तहजीबें बदलती हैं, रिवायत बदलती है, यहाँ का पानी बदलता है। ओके, झंडे को सलामत करना है। शुरू करेंगे, शुरू भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा कावेरी गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्तर तिरंगा, शुभ नामे जागे, तब शुभ आशिष मांगे, सारे तब जय गाथा, जन मंगल दायक जया